Hello everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 4 English Fairy The Youngest Prince Play. ओके, क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक वर्क. ठीक है, तो आज ये जो आपके क्लास 4 इंग्लिश फैरी का लास्ट चैप्टर है जो कि एक प्ले है, उसके मैं क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क करवाने जा रही हूँ. तो रेडी? ओके, चलो शुरू करते हैं. ट्रू फॉल्स 1. द किंग वॉज गुड एंड वाइज. यस, गुड एंड वाइज. राजा बुद्धिमान था और चतुर था. द प्रिंसेस वर डिसओबीडियंट, मतलब उनके जो पुत्र थे वो आज्ञाकारी नहीं थे. फॉल्स, आज्ञाकारी थे. गमानी वॉज चूजन एज द मिनिस्टर बाय द सिटीजन. गमानी ने सिटीजन्स में से ही किसी को मिनिस्टर चूज किया था क्या? फॉल्स, उसने तो अपने भाइयों में से चूज़ किया था. भाइयों को बोला था कि आप ही मेरे मिनिस्टर बन जाओ, है ना. जब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद जो गमानी है उनको राजा बना दिया जाता है. और फिर उसके बाद में जब उनके जो दोनों भाई हैं वो सुनते हैं कि गमानी को राजा बना दिया है तो वो दोनों लड़ाइयाँ करते हैं, है ना. फिर उसके बाद उनका जो छोटा भाई है बीच वाला बोलता है कि मेरे पास तो ज़्यादा सेना है तो मैं तो राजा मैं ही बनूंगा, तुम क्यों. तो फिर वो दोनों भाई बड़े और बीच वाले लड़ाई के लिए हो जाते हैं. और फिर गमानी इसमें क्या करता है, अपने टीचर की हेल्प से उनके भाइयों को मैसेज पहुंचाता है कि भाई मैं अपने राज्य में एक एक हिस्सा आप लोग को दे दूंगा. वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और सब हंसी खुशी से सब कुछ हो जाता है. मैंने बहुत ही छोटी सी समरी आपको बताई है. आगे बढ़ते हैं. 4 नंबर है, विक्रम एंड विराट वर एंग्री बिकॉज दे कुड नॉट बिकम किंग. यस, दोनों गुस्सा हो जाते हैं. 5, गमानी वॉज पीस लविंग. यस, गमानी बहुत ही शांत था. ठीक है, और वो जानता भी था. और जब उनके पापा ने कहा था कि एक प्रोविंस को चुन लीजिए और चले जाइए तो वो नहीं गया अपने टीचर की बात मानकर. और वो ये जानता भी था कि यदि मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ के जो पीपल्स है वो तो लास्ट में मुझे ही राजा चुनेंगे, है ना, क्योंकि ऑप्शन तो नहीं रहेगा उन लोगों के पास में. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब ये आता है आपके आइडियम से और इसके मीनिंग से. ये आपको लर्न करना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और आप लोग सॉल्व घर में बैठ के कीजिए. ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं थे, मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन कर दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग मैंने मैच कर दिया है. ठीक, तो आप लोग इसको ये लर्न कीजिए क्योंकि आइडियम से उनके मीनिंग से जो कि आपको बोलने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट ये प्रीपोजिशंस है. देखिए, प्रीपोजिशंस का वीडियो मैंने एक्चुअली बना चुकी हूँ मैं पहले ही. अगर किसी को मेरा प्रीपोजिशन का वीडियो देखना है तो मेरे लिंक में जाके उस वीडियो को देख सकता है, प्रीपोजिशन के वीडियो को, है ना. और उसके बाद इसको आसानी से सॉल्व कर सकता है. तो इसमें ऑलरेडी प्रीपोजिशंस ऊपर दे रखे हैं और उसको आपको यहाँ फिलअप करना है. ये देखिए मैंने इस तरीके से पूरा फिल कर लिया है. आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. जब नहीं होगा तो चीटिंग ज़रूर कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नई आती है ना. इसमें बोल रहा है आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. सुनने में तो बड़ा इजी है लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ. सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगी प्रेडिक्शन किसे बोलते हैं. प्रेडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी, है ना. तो जो अ गुड एजुकेशन विल मेक हिम अ गुड पर्सन, मतलब जो प्रेडिक्शन बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वहाँ पर ये प्रेडिक्शन आ जाता है. आपको ऐसा फील होता है कि अरे ये तो भविष्यवाणी हुई आज जैसा, तो वहाँ प्रेडिक्शन आ जाएगा. विलिंग नेक्स्ट क्या करते हैं, एक्सप्रेस. अगर किसी चीज़ को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो दैट इज़ विलिंगनेस होती है. दूसरा होता है हम किसी की हेल्प करने के लिए जो सहज निर्णय होता है एक दूसरे की भलाई के लिए, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस डिसीजन बोला जाता है. जैसे कि आई विल डिवाइड द किंगडम बिटवीन माई ब्रदर्स, वो हुआ आपका स्पॉन्टेनियस डिसीजन. ठीक है, तो यही सब आगे आपका आएगा. जैसे कैन का यूज़ रिक्वेस्ट में आता है, परमिशन में भी आता है, एबिलिटी में भी आता है, ये सारी चीज़ें. तो आपका फर्स्ट आता है देयर विल बी नो रेन टुडे. तो ये क्या हुआ, प्रेडिक्शन हुआ, आज भविष्यवाणी हुई है. प्रेडिक्शन आई विल डू एज यू से मास्टर, मतलब वो मास्टर के लिए तो अपने टीचर्स के लिए तो विलिंगनेस ही आती है ना. टीचर्स के लिए आपको बहुत ही स्वेच्छा, मतलब आपका टीचर जो बोल देता है वो आप करते ही हो, चाहे नहीं करना तो भी करते हो, ऐसा वाला भी हो जाता है कभी कभी. थर्ड है आई विल लीव इट टू द सिटीजन. यहाँ पर आ गया, है ना. यहाँ पर आपका ना तो एबिलिटी आएगी ना आपकी प्रेडिक्शन आएगा, यहाँ पर आएगा आपका स्पॉन्टेनियस डिसीजन. ठीक है. 4 नंबर कैन आई आस्क यू टू बी माई मिनिस्टर. यस, रिक्वेस्ट है, कैन रिक्वेस्ट हो रहा है यहाँ पर. 5 नंबर है यू कैन पे द टैक्स नेक्स्ट ईयर, मतलब परमिशन दी जा रही है उसको
कि भविष्यवाणी नहीं हो रही है, रिक्वेस्ट भी नहीं हो रही है, भाई इस साल नहीं कर पाया तो आपको परमिशन मिल गई, आप अगली साल कर देना। लेट अस सी हाउ यू कैन विन एबिलिटी। ओके, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है, एक छोटा सा स्टोरी है, इसको आप ही लोग को करना था बट मैंने सॉल्व कर दिया। वंस अपॉन ए टाइम a wise old cat lived in a forest. The dash tiger wanted to learn some skills from the wise cat. The cat did not trust the tiger at all. She feared that the tiger will eat her. Once the tiger learned everything, he turned against his master. The wise old cat jumped on to the tree and saved herself. ये एक स्टोरी थी जिसे मैंने कंप्लीट कर दिया है और आपके बुक में पेज नंबर 119 में एक और है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है, आपको वो कंप्लीट करना है। जब मैंने ये कर दिया तो आप वो कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। हु वॉज गमानी? गमानी कौन था? ठीक है, ये देखिए गमानी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 3 प्रिंसेस, मतलब सबसे छोटा था वो, बड़ा बुद्धिमान भी था, वही राजा बन गया वो। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द टीचर आस्क गमानी नॉट टू चूज एनी प्रोविंसेस? मतलब उसके टीचर ने किसी भी प्रोविंस को चुनने के लिए मना क्यों कर दिया था? ठीक है, बिकॉज ही वॉज वाइज, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थे। एंड न्यू दैट इफ गमानी स्टेज इन द कैपिटल, और वो जानते थे कि यदि गमानी यहाँ पर रुक जाएगा कैपिटल में एंड इज इन्वॉल्व विद द पीपल, और लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, ही विल विन देयर हार्ट, लोगों का दिल जीत लेगा, तो भाई वो राजा तो बन ही जाएगा। दे विल चूज हिम एज किंग। उसका टीचर बहुत होशियार था, ऐसे टीचर सबको मिले। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड व्हेन द ओल्ड किंग पास्ड अवे? जब राजा गुजर जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ही नहीं था, उसके 2 बेटे थे, दूसरी जगह जा चुके थे, अलग अलग प्रांतों में, यही बस बचे थे भाई साहब, तो इनको राजा बना दिया गया। व्हेन द ओल्ड किंग पास्ड अवे द यंगेस्ट प्रिंस गमानी वॉज crowned the new king. How did गमानी restore peace in his kingdom? ठीक है, कैसे उन्होंने अपने राज्य में शांति को स्टोर करके रखा था दोबारा से? गमानी फॉलोड हिज वाइस गुरुज एडवाइस, वो हमेशा अपने टीचर की एडवाइस मानते थे। ही सेंट अ मैसेज टू हिज वॉरिंग ब्रदर्स, मतलब जो उनके लड़ाई लड़ने वाले भाई थे, उनके पास उन्होंने एक मैसेज छोड़ा दैट ही वॉज गिविंग दैम। वो मैसेज क्या था? कि वो देना चाहते हैं उन लोगों को ईच 1/2 ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य का एक एक हिस्सा उन दोनों को देना चाहते हैं। ये मैसेज वहाँ पहुँचा के उन्होंने शांति स्थापित कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बोलेंगे प्ले हुआ है ना, दिमाग चलाया है तो टीचर ने चलाया है। इतने अच्छे से अपने चाइल्ड को, अपने शिक्षक को इतने अच्छे से मोटिवेट किया, इतनी अच्छी अच्छी सलाह दी कि किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, चारों तरफ भला ही भला हुआ था। ठीक है ना, तो ऐसा टीचर सबको मिले भाई, मुझे भी मिले, खैर मुझे तो मिले हैं, आप लोगों को भी ऐसे ही टीचर्स मिले। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ये क्लास 4 इंग्लिश फेरी पूरे वीडियोस ओवर होते हैं। इसी के साथ अब मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो क्लास 5 इंग्लिश फेरी के आने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए उन वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।